सामने आया है, फिगर्स सामने आए हैं और ये फिगर्स दो तरह के हैं। एक फिगर पिछले 7 साल के दौरान कितने फौज के जवान या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मारे गए, सिविलियन मारे गए, और दूसरा फिगर है कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल कैसी है। और ये ऑफिशियल डाटा का एक्सेस हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कल मरकजी वजारत दाखिला MHA की तरफ से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर एक तहरीरी सवाल के जवाब में जवाब दिया है, जिसमें कहा कि पिछले 7 साल के दौरान 481 सिक्योरिटी पर्सन और 215 सिविलियन मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में मारे गए हैं। यानी 7 साल का फिगर जो हमारे पास है दैट इज 481 सिक्योरिटी पर्सन्स और 215 सिविलियंस जो है वो मारे गए 7 सालों के अंदर। लेकिन जब से 370 खत्म हुआ है, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कुल मिलाकर 59 का फिगर बताया गया है जो मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में सिविलियन मारे गए हैं। और कल ही दोबारा से मरकजी वजारत दाखिला ने साफ कर दिया है कि कुछ लोग जरूर नजरबंद रखे गए थे, मुख्तलिफ जेलों के अंदर थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी रिहाई मुकम्मल हो गई है और इस वक्त कोई भी सियासी लीडर घर में नजरबंद नहीं है। कोई भी सियासी लीडर घर में नजरबंद नहीं है, यह कल मरकजी वजीर की तरफ से दोबारा कहा गया है। तो मरकजी वजारत दाखिला की जो रिपोर्ट सामने आई है लोकसभा के अंदर जो उन्होंने रखा है, उन्होंने साल 2014 से साल 2020 के हवाले से कुल मिलाकर यह कहा है कि 2545 मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर रोनुमा हुए हैं साल 2014 से 2020 के दरमियान। और इन मिलिटेंट इंसिडेंट्स के बीच कुल मिलाकर 215 सिविलियनों ने अपनी जान खोई है और 481 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो भी मारे गए हैं। इसके साथ साथ कल वजारत दाखिला की तरफ से साफ कर दिया गया कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की गई है मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान, और साथ साथ कोशिश की जा रही है कि एक फ्रेमवर्क के तहत स्ट्रीमलाइन किया जाए। इंटेलिजेंस मैकेनिज्म को सेटअप किया गया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को और एंटी टेरर के कानून जितने भी है वो नाफिजुल अमल है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भी हब जो है वो बनाया गया है ताकि बॉर्डर से लेकर अंदर तक और अंदरूनी मामलात पर गहराई के साथ नजर रखी जाए ताकि जम्मू कश्मीर जो बॉर्डर एरिया है वहां पर किसी तरीके से खलल ना पड़े। इसके साथ साथ कल वजारत दाखिला ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर का मकामी पुलिस उसे भी स्ट्रेंथन किया गया है और जदीद आलात और इक्विपमेंट से उन्हें लैस किया जा रहा है। जब हम 370 वाले मामले पर आते हैं तो कल जो बड़ी बात कही गई है कि तकरीबन 59 सिविलियन जो है वो मारे गए हैं मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स के अंदर। उसके बाद जब से 370 खत्म हुआ, लेकिन जिस दौरान 370 के दौरान जब पाबंदियां थी, बंदिशें थी, तो एक भी आदमी नहीं मरा है और नॉट ए सिंगल बुलेट हैज बीन फायर। ये कल वजाहत दोबारा कर दी गई है और यह भी साफ कर दिया गया है कि इस वक्त कोई भी आदमी हाउस अरेस्ट नहीं है। जब मैं इस खबर को बता रहा हूं तो अब आप देख सकते हैं कि श्रीनगर के अंदर इसका रद्दअमल कैसा होगा, क्योंकि थोड़ी देर में आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जमातों की तरफ से बयान आएगा कि ये भी हाउस अरेस्ट है, ये भी हाउस अरेस्ट है और हाउस अरेस्ट की लंबी फहरिस्त सामने आएगी। लेकिन फिलहाल होम मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी हाउस अरेस्ट नहीं है। मरकजी वजीर दाखिला की तरफ से जो बयान जारी कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, जिला वाइज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार जरा इस पर भी नजर रखिए। श्रीनगर के अंदर इंसिडेंट में जो सिविलियन मारे गए हैं वो सबसे ज्यादा है, डबल डिजिट में 69 है। उसके बाद बडगाम में 2, बारामूला में 3 और इसके साथ साथ कुपवाड़ा में 1 और बांडीपोरा में 3 लोग जो हैं वो मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में मारे गए हैं और कई लोग जख्मी हुए। इंजर्ड्स की फहरिस्त अलग से दी गई है, मरने वालों की फहरिस्त जो है वो अलग से है। पुलवामा जिले के अंदर 12 लोग मारे गए, 24 लोग जख्मी हुए हैं। कुलगाम के अंदर 15 लोग मारे गए हैं, 3 लोग जख्मी हुए हैं। शुपियां के अंदर 8 लोग मारे गए हैं और 2 लोग जो है वो रिलेटिवली जख्मी वहां पर हुए हैं। और MHA की रिपोर्ट ये बताती है सोपोर, हंदवारा, गांदरबल, अवंतीपोरा ये 4 ऐसे जिले हैं वादी कश्मीर के जहां पर कोई भी किलिंग या कोई भी इंजरी मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स
पोस्ट एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के दौरान नहीं हुई है। तो ये तफसील है जो आपके सामने हमने रखी है, क्योंकि ये बड़ा डाटा मरकजी वजारत दाखिला का है जिसको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है, कौमी तहकीकाती एजेंसी के साथ साथ कौन कौन से कानून है, कितने लोग मारे गए 370 के बाद और उस दौरान, और आज 7 साल का जो फिगर 2014 से 2020 के दरमियान था वो क्या कुछ है, वो हमने आपके सामने रख दिया, क्योंकि डिटेल है मरकजी वजारत दाखिला की।